हेलो बच्चों, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि बच्चों आप लोग को मालूम है, आप लोग को थंबनेल देख के मालूम चल रहा होगा कि आप लोगों के लिए जिपमर में जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल करना चाहते हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है कि उसका जिपमर का जो कॉलेज है ना, उसका फॉर्म आउट हो गया बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कि जो फॉर्म है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है, कौन कौन से बच्चे एडमिशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं जिपमर में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल करने के लिए। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे हॉस्टल फी पे भी और उसका ट्यूशन फी पे भी। तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जिपमर का ये हमने ऑफिशियल साइट से जाके डाउनलोड किया है, आप भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे मेडिक जंक्शन पे के टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर में है बैचलर ऑफ साइंस बीएससी कोर्स डिटेल्स, जो कि 6 नंबर पेज में है। तो आइए 6 नंबर पेज पे चलते हैं। लास्ट तक बने रहेगा, A to Z जानकारी देंगे, जो भी आपका डाउट होगा वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको कि आपको सुटेबल हो देखने में। तो देखिए बच्चों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो ओपन हुआ है वो 1/9/2025, यानी कि 1 तारीख से आपका जो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा तो डिले हैं, आज 13 तारीख है, तो आप लोग के पास 9 दिन और समय है, लेकिन ज़्यादा डिले नहीं है। आप अब अगर अभी तक नहीं भरे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, तो आप जाके फिल कर सकते हैं। जो उसका लास्ट डेट है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, वो 22/9/2025 तक का है, 4 बजे शाम तक। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा कि 22 तारीख तक आपका लास्ट डेट है। आप कोशिश कीजिए कि कल या परसों या आज ही जब मौका मिले तब आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए। ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबल लिस्ट ऑन वेबसाइट। देखिए बच्चों, जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे 22 तारीख तक, उनका जो एलिजिबल है, जो भी एलिजिबल होंगे, उनका पब्लिश कर दिया जाएगा कॉलेज के साइट पे। उनका मेरिट लिस्ट, एक तरह से समझिए कि मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा ऑन और बिफोर 8/10/2025। यहाँ पे देखिएगा दो बात लिखा हुआ है, ऑन और बिफोर, यानी कि 8 तारीख तक या फिर उसके पहले भी आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों। काउंसलिंग और एडमिशन का जो आपका जो डेट है ना, वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन वो भी हो जाएगा। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए ना कि आपका जो क्लास है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 27/10/2025, यानी कि 27 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आप मान के चलें कि आपके पास 22 तारीख तक लास्ट फॉर्म फिल हो रहा है और 27 तारीख से क्लास चालू हो रहा है। 1 महीने के अंदर में सारा काम आपका हो जाएगा, एडमिशन प्रोसेस से लेके, अलॉटमेंट से लेके, मेरिट लिस्ट से लेके, काउंसलिंग का टोटल A to Z काम हो जाएगा। 27 तारीख से आपका क्लास रनिंग हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। तो जैसे कि बात करें बच्चों कि यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस और उसका जो पैरामेडिकल का जो कोर्स है उसमें कितना सीट्स है, क्या कोर्स है, इन सब चीज़ों पर बात करते हैं। तो बीएससी नर्सिंग और बीएससी एलाइड हेल्थ साइंस कोर्स, दो कोर्स आपको प्रोवाइड करता है। तो बीएससी एलाइड हेल्थ साइंस कोर्स यानी कि आप समझ लीजिए कि पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग। ठीक है। तो जो एलाइड हेल्थ साइंस कोर्स है, जो कि यानी कि पैरामेडिकल है, उसमें कौन कौन से कोर्स हैं? टोटल 11 कोर्स प्रोवाइड करता है पंडुचेरी आपको। ठीक है। तो बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस BMLS एनास्थेसिया टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टीमेट्री, कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो कि अभी हाई डिमांडेड जॉब है बाबू। डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, मेडिसिन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इन ब्लड बैंकिंग, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। आपको मालूम है कि रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। न्यूरो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी भी एक तरह से मान के चलिए कि आपका कार्डियक से ही जुड़ा हुआ रिलेटेड टेक्नोलॉजी टाइप का होता है, कोर्स होता है। ठीक है बच्चों। रेडियोथेरेपी, ये भी बहुत पॉपुलर कोर्स है। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि बीएससी नर्सिंग जो है आपका 4 साल का कोर्स होता है, और बीएससी एलाइड हेल्थ का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल अदर बीएससी एलाइड हेल्थ साइंस कॉमेंट्स फुल टाइम 4 ईयर कोर्स। 3 साल का आपका थ्योरी का क्लास होगा, 1 साल आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। ठीक है। अब आइए बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि बीएससी नर्सिंग का जो पंडुचेरी में जिपमर कॉलेज है, वो बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल 94 सीट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। लेकिन एक चीज और इस पे गौर फरमाने वाली चीज है कि सीट्स रिजर्व फॉर फीमेल, यानी कि जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको 85 सीट्स प्रोवाइड करता है, उनके लिए रिजर्व रखता है। और जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए मात्र 9 सीट्स रिजर्व है। यानी कि टोटल 94 सीट्स हैं, जिसमें गर्ल्स के लिए
85 सीट्स हैं, और जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 9 सीट्स हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लड़कियां, आप लोगों के लिए तो जोरदार मौका है, फॉर्म भरिए। नीट में अगर आपने अच्छा मार्क्स लाया है इस बार 2025 में, तो आप फॉर्म भरिए, जरूर भरिए। अब बात करें बीएससी एलाइड हेल्थ साइंस कोर्स, 87 सीट्स, ये भी कम नहीं है बाबू। 94 बीएससी नर्सिंग के लिए, यहाँ पे याद रखिएगा जीएनएम और एएनएम के लिए प्रोवाइड नहीं करता है, सिर्फ बीएससी नर्सिंग 94 सीट्स और पैरामेडिकल का 87 सीट्स। 87 सीट्स भी बहुत ज़्यादा ही है बच्चों, कम नहीं है। तो जैसे कि आपको ऊपर में हमने 11 बताया था कि ये कौन कौन से कोर्स करवाता है, तो आप उस तरह का सीट देख लीजिए, इसमें किस कोर्स के लिए कितना सीट्स है। बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, आपको मालूम है बच्चों कि आजकल ये हाई डिमांडेड कोर्स है। लैब टेक्नीशियन जिसको हम लोग बोलते हैं, 37 सीट्स है, बाकी सारे कोर्स में 555 सीट्स हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 181 सीट्स हैं पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग का लेके, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में 94 सीट्स हैं आपके पास और पैरामेडिकल में 87 सीट्स हैं। 94 प्लस 87 टोटल 181 सीट्स हैं आपके बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों मिला के। ठीक है बच्चों, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो भी बच्चे आते हैं या बच्चियां आती हैं, उनको 5% का रिजर्व रखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, रिजर्व सीट है उनके लिए। आइए, और जो भी इम्पोर्टेंट है आप एक बार अपना से पढ़ लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम, मेडिटेशन के टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ये हम अवेलेबल कर देंगे अभी वीडियो के बाद, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम इस वीडियो में आपको बता देते हैं। पंडुचेरी का यूटी डोमिसाइल है, उनके लिए स्पेशल है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट के आप अगर हैं, आपका अगर पंडुचेरी का यूटी डोमिसाइल नहीं है आपके पास, तो आपको एज ए जनरल कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू बीएससी कोर्स। बीएससी कोर्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया में देखें तो पहले बात करें बच्चों, इंडियन नेशनलिटी आपका होना चाहिए, ये तो सबको मालूम ही होगा। नीट यूजी 2025 में आप बैठे होने चाहिए, और उसका जो पासिंग मार्क्स है जो कि जनरल का इस बार 144 या 134 के अराउंड था, और SC ST की बात करें तो 113 मार्क्स था। तो वो होना चाहिए आपके पास, उतना मार्क्स होना चाहिए कम से कम। कंडक्टेड नेशनल टेस्टिंग जैसे NTA 17 ईयर्स 2025 31 दिसंबर के पहले आपका 17 ईयर्स हो जाना चाहिए। हाँ, 10+2 आप पास होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 सब्जेक्ट आपके मतलब नेसेसरी हैं कि आपके जो 12th आपने किया है किसी भी बोर्ड से या कहीं से भी, तो 10+2 में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए, नेसेसरी है। ठीक है, हाँ, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका जो 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, जो ओबीसी से आते हैं उनको 40% होना चाहिए मार्क्स, जो SC ST से आते हैं, नहीं, SC ST OBC का 40% मार्क्स होना चाहिए 10+12 में। ठीक है, और जो PWD कैंडिडेट है उनका 45% मार्क्स होना चाहिए 12th में। तो सबसे पहले बात करें तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि 22 तारीख तक आपका लास्ट डेट है। आपको मालूम है, रजिस्ट्रेशन करना है कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे शो कर रहा है, वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। एंट्री ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स एंड अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आपको फिर कैंडिडेट का अपना डिटेल्स भरना है, फिर अपलोडिंग जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है उसको अपलोड करना है, फिर फाइनलाइजिंग द एप्लीकेशन, फिर फाइनलाइज करके आपको सबमिट कर देना है। ठीक है बच्चों, ये जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन लिखा है ना, www.jipmer.edu.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट शुड गिव द सेम ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दैट वेयर सबमिटेड वाइल अप्लाइंग फॉर नीट यूजी 2025। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत जरूरी वाली बात है, इस पर खास करके ध्यान दीजिएगा कि जो आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे वो सेम होना चाहिए जो आपने नीट यूजी 2025 के समय दिया था। तो यह ध्यान रखिएगा बच्चों। एप्लीकेशन जब आप अपना स्टार्ट कीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, तो उसके पहले ये वाला डॉक्यूमेंट अपना रेडी रखिएगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, नीट यूजी 2025 स्कोर कार्ड, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी NCL SC ST EWS PWD एंड पंडुचेरी यूटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और आप पंडुचेरी से हैं तो पंडुचेरी यूटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फोटोग्राफ का भी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना कब का होना चाहिए, 1/1/2025 यानी कि जनवरी के पहले का होना चाहिए, मतलब 1/1/2025 यानी कि जनवरी के पहले का नहीं बच्चों,
एक एक 2025 के बाद का होना चाहिए, यानी कि जनवरी के बाद का आपका होना चाहिए। 2025 जनवरी के बाद का आपका फॉर्म फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर का भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेस देन 1 MB इन जेपीजी फॉर्मेट। ये अपना जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा या किसी साइबर कैफे में जाइएगा तो वो अपना यहाँ से डाटा देख के उस तरह का आपको फॉर्म फिल कर देगा। ये बाद में भी आप देख लीजिएगा। 20 KB से 100 KB का होना चाहिए आपका सिग्नेचर। ये सब साइन वगैरह दिया हुआ है कि किस तरह का आपको जेपीजी फॉर्मेट में और कितना साइज होना चाहिए, ये दिया हुआ है कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर का क्या साइज होना चाहिए। सर्टिफिकेट यूजी नीट 2025 स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना है। कैटेगरी अदर देन यूआर एंड प्योर, आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बिलोंगिंग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शुड अपलोड हिज हर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालेंगे और इनकम सर्टिफिकेट भी डालेंगे, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट नेसेसरी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है। पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं वो अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। उसका साइज ये होना चाहिए लेस देन 300 KB। उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा तो फाइनलाइजिंग द एप्लीकेशन, उसका आप अपना फाइनलाइज कर दीजिएगा। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफ द कैंडिडेट फील्स एन एरर ऑफ एंट्री कमिटेड बाय हिम हर इन द एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन a fresh application should be submitted. The previous application will automatically stand cancelled. No email or written communication will be intended in this regard. देखिए बच्चों, सिंपल वे में आपको हम समझा देते हैं कि जो भी बच्चे या बच्चियां गलती कर रही है, बाई चांस गलती कर दी एप्लीकेशन फॉर्म डालने में, तो फिर से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल दीजिए, ठीक है। फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं, फिर से शुरू से लेके अंत तक फिर से भरिए, फिर से अपलोड कर दीजिए। तो जो आपका प्रीवियस वन है जिसमें आपने गलती किया है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। जो आपका आपने सेकेंड बार में जो अच्छा से बिना किसी गलती के अपलोड किया है वो आपका वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। जो पहले वाला है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए इसके रिगार्डिंग ना आपको कॉलेज को ईमेल करना है, ना कॉन्टेक्ट करना है, ना कुछ करना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो इसके लिए चिंता मत कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं या बहुत सारे स्टेट में जब बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का जब आप एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे आपको करेक्शन विंडो खुलता है, करेक्शन का समय मिलता है 1 से 2 दिन के लिए। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, आपको फिर से अपना नया सब कुछ नया A to Z भर देना है। जो आपका पहले आपने जिसमें गलती किया वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, जो आपने नया फिर से भरा है बिना गलती का वो आपका सबमिट हो जाएगा। काउंसलिंग की बात करें बच्चों तो यहाँ पे कैंडिडेट्स ऑन द पब्लिश एलिजिबल लिस्ट रिपोर्टिंग एट द काउंसलिंग वेन्यू within the stipulated time and whose certificate is original or verified and found be in order will be allowed to participate in the counseling, ठीक है। अगर आपका सब कुछ सही पाया जाता है, आप उस क्राइटेरिया में हैं जिसमें आप वेरीफाइड कर दिया गया, आप सक्सेस हो गए हैं, तो आपको काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा। 24/10/2025 के बाद आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं किया जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा। On the same day of seat allotment, the following documents should be submitted, following which admission will be denied, ठीक है। एडमिशन के समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, नहीं तो आपका एडमिशन डिनाइड हो जाएगा। ऑल द सर्टिफिकेट्स इज द ओरिजिनल एज गिवन इन द लिस्ट बिलो। 3 शीट्स ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स, 6 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर। ध्यान दीजिएगा बच्चों की जब आप एडमिशन कराने जाइएगा ना तो ये जो डॉक्यूमेंट नीचे दिया हुआ है अभी हम पढ़ के बताने वाले हैं, ये आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो कॉपी बोला गया है वो कॉपी भी लेके जाना है, नहीं तो आपका एडमिशन जो है वो डिनाइड कर दिया जाएगा। 3 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं उसका 3 कॉपी लेके जाइएगा। और 6 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, यानी कि आप अपना खुद का पासपोर्ट साइज फोटो 6 लेके जाइएगा। सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन के समय आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरह है। वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड या कुछ भी लेके जा सकते हैं। एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी 2025 एग्जाम इशूड बाय एनटीए, एडमिट कार्ड ले जाना है आपको नीट यूजी 2025 का। रिजल्ट रैंक लेटर इशूड बाय एनटीए, रिजल्ट या रैंक लेटर जो भी है, रिजल्ट भी ले जा सकते हैं या रैंक लेटर भी अपना लेके जा सकते हैं, ठीक है, जो नीट का आपका रहा है। जिपन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएससी नर्सिंग, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अभी डाला है उसका। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र अभी आपको लेके जाना है। पास सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 12th मार्कशीट, 12th का आपको मार्कशीट लेके जाना है। करेक्टर एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट स्टडी, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है जहाँ से आपने लास्ट स्टडी किया है, यानी कि आप 12th का भी ले जा सकते हैं या फिर आप किसी कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं
या कोई भी कॉलेज से कुछ भी कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के आप सबमिट कर सकते हैं। रेसिडेंस सर्टिफिकेट मतलब कि आवासीय सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग द अदर बैकवर्ड क्लासेस एनसीएल सर्टिफिकेट, ट्राइबल कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन फ्रॉम द कम्युनिटी, जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट डालेंगे वहाँ पे। फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस बच्चे इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट्स एनेक्जर थ्री में जो दिया हुआ है, हम भी अब आपको नीचे दिखाएंगे एनेक्जर थ्री 1 to 3 करके इस तरह 4 तक शायद है, तो वो दिखाएंगे। तो जिस तरह का डाटा आपको बना के दिया ना उस तरह का डाटा आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस वाले अपना इनकम सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों, कैरेक्टर बोल रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट दोनों लेके जाएंगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी आपका जो कि स्कूल से मिलता है, या टीसी नहीं है तो फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चलेगा। फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर पंडुचेरी यूटी कोटा रेसिडेंस सर्टिफिकेट्स एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट एज एन एनेक्जर 4, जो पंडुचेरी से बिलोंग करते हैं जो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, रेसिडेंस सर्टिफिकेट होगा, वो भी अपना लेके जाइएगा। फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स मेडिकल सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द ऑथराइज सेंटर्स, ठीक है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं जिसने नीट यूजी 2025 में जो आपने पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जहाँ से ऑथराइज करा के जहाँ से आपने लगाया था वही सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। ऑथराइज जगह का मतलब होता है कि वैलिड जगह से होना चाहिए, कहीं से भी नॉर्मल कोई भी क्लिनिक या कोई भी छोटा मोटा हॉस्पिटल से बना हुआ नहीं होना चाहिए पीडब्ल्यूडी, ठीक है। फी स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो आप लोग का ना दिमाग हिल जाएगा फी देख के, इतना कम है ना बच्चों, इतना कम है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे भी लगभग मान के चले कि सेम ही है, फी के नाम पे कुछ नहीं लेते हैं भैया जिपमर वाले। तो बात करते हैं बच्चों फी का। एडमिशन फी ऑन टाइम 2500 रुपया, एकेडमिक फी ट्यूशन फी एनुअल 1200 रुपया, जिपमर स्टूडेंट एसोसिएशन फी एनुअल 1000 रुपया, लर्निंग रिसोर्सेज फी एनुअल 2000 रुपया, कोरप्स फाउंड एंड एकेडमिक फी एनुअल 60 रुपया, आइडेंटिटी कार्ड 150 वन टाइम पेमेंट होता है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स एनुअल 1500, कॉशन डिपॉजिट वन टाइम 3000 रुपया, यानी कि टोटल 11410 रुपये आपके एडमिशन के समय लगेंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि आपने अगर जिपमर में एडमिशन करा लिया और बीच में छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको पेनाल्टी है वो देना पड़ेगा। तो आइए पेनाल्टी पे भी डिस्कस कर लेते हैं। टाइम ऑफ मिड स्ट्रीम डिपार्चर बिटवीन द अलॉटमेंट ऑफ सीट इन द फर्स्ट काउंसलिंग एंड बिफोर द फाइनल काउंसलिंग, यानी कि फाइनल काउंसलिंग के पहले, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद, बिटवीन द अलॉटमेंट ऑफ सीट, हाँ आपका सीट अलॉट हो गया, आपको अगर जिपमर में सीट मिल गया, फर्स्ट काउंसलिंग में ही मिल गया और अभी फाइनल काउंसलिंग नहीं हुआ और उसी के बीच में आप अगर छोड़ना चाहते हैं कि नहीं हम जिपमर में एडमिशन नहीं लेंगे तो 10,000 का पेनाल्टी आपको देना पड़ेगा। आफ्टर फाइनल काउंसलिंग टिल द एंड ऑफ द फर्स्ट एकेडमिक ईयर, अगर आपने फाइनल काउंसलिंग करा लिया, आपको सीट अलॉट हो गया और फर्स्ट एकेडमिक ईयर के पहले अगर आप कॉलेज छोड़ना चाहते हैं तो आपको 25,000 का पेनाल्टी देना पड़ेगा। फ्रॉम द सेकेंड एकेडमिक ईयर टू द फाइनल एकेडमिक ईयर, यानी कि आप सेकेंड ईयर में चल गए हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और उस फाइनल ईयर तक उसके बीच में अगर छोड़ रहे हैं, सेकेंड ईयर से लेके फाइनल ईयर के बीच में अगर आप छोड़ रहे हैं तो 50,000 का आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। जो एक बार आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा मेडिटेशन के टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये अभी हम अपलोड करने वाले हैं, तो वहाँ से आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा और बैठ के आराम से एक एक चीज़ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कीजिएगा। जो हमने ऊपर बताया था आपको एनेक्जर 1 और 2, 3 क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे देख लीजिए क्या है, गवर्नमेंट नेम एंड एड्रेस ऑफ अथॉरिटी इशूज टू सर्टिफिकेट्स, इस तरह का आपका होना चाहिए, ठीक है। एक बार अपना ध्यान से देख लीजिएगा। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो किस तरह का होना चाहिए वो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप अपना एक बार देख लीजिएगा। आइए देखते हैं और नीचे कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो हम बताते हैं। हाँ बच्चों, हॉस्टल फी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉस्टल चार्जेस अमाउंट इन इंडियन रुपीज एट एडमिशन अलॉटमेंट एप्लीकेबल टू सिंगल एंड डबल शेयरिंग एकोमोडेशन। स्टेब्लिशमेंट चार्ज 6,000 रुपया पर एनम नॉन रिफंडेबल। स्टेब्लिशमेंट चार्ज लगेगा बच्चों आपका 6,000 रुपया नॉन रिफंडेबल, जो कि होता है पर एनम, मतलब कि हर एक साल। हॉस्टल कॉशन डिपॉजिट रिफंडेबल 5,000 रुपया, हॉस्टल मेस डिपॉजिट 3,000 रुपया रिफंडेबल, रूम रेंट 500 पर मंथ फॉर शेयर्ड एकोमोडेशन यानी कि 6,000 रुपया। टोटल अमाउंट टू बी पेड एट एंट्री अलॉटमेंट, अलॉटमेंट लेटर जब आपका जारी हो जाएगा, आप हॉस्टल में रहना, हॉस्टल में जब आप फी पे कीजिएगा तो हॉस्टल का फी जो होगा आपका 20,000 रुपया होगा। फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स, यानी कि
जो नॉन रिफंडेबल हैं और हर एक साल लगेंगे वो 6,000, 6,000, 9,000, 12,000 और 15,000। इस्टेब्लिशमेंट चार्ज 6,000 रुपया, रूम रेंट 6,000 रुपया, 6,000 से लेकर 9,000 तक। आप डबल लेना चाहते हैं या सिंगल बेड लेना चाहते हैं, उस तरह का आपका यहाँ पे अमाउंट दिखाया गया है। मतलब कि बहुत कम है बच्चों, सही सिंपल से बात करें ना तो 20,000 रुपया कुछ नहीं है साल में भाई, साल में कुछ नहीं है। और बीएससी नर्सिंग का कोर्स का हमने जैसे कि आपको ऊपर बता चुका है कि उसका लग रहा है आपका टोटल 11,000 के समथिंग लग रहा है, तो वो भी कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जाइए जिपमर का फॉर्म भरिए। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एक बढ़िया और क्या बोला जाए मतलब वेल फैसिलिटी वाला कॉलेज से करना चाहते हैं तो जाइए जिपमर में फॉर्म भरिए। नीट में अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप फॉर्म भरिए बेहिचक होके, सब कुछ एक बार पढ़ लीजिएगा। हमारे साइट पे ये अपलोड रहेगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, वहाँ से सब कुछ एक बार ध्यान से फिर से पढ़ लीजिएगा अपना। उसका फॉर्म फिल कीजिए और आराम से एडमिशन कराइए। और 27 तारीख से, जैसे कि आपको मालूम है कि अक्टूबर में 27 तारीख से आपका क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम था इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो इसलिए हमने एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सब कुछ बता दिया। कंटेंट अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।